नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट की, जो एसएससी सीजीएल मेंस 2011 टू 18 सीरीज चल रही थी, उसका अगला पार्ट होगा। और आज से आपको डेली इसकी एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, कर लिए हैं ऑलरेडी, और कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं, जैसे मेंसुरेशन में टोटल 161 क्वेश्चंस थे, आज हम 100 पे पहुंच जाएंगे। 15 क्वेश्चन केवल करवाऊंगा, क्योंकि 15 क्वेश्चंस, ये जो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर मैं भागने के चक्कर में एक कंपाइल्ड वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा पाया तेजी के चक्कर में, तो वो बिना मतलब का होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, दूसरा कारण ये है कि घर पे हूँ तो उतना अच्छा नेटवर्क नहीं है, तो बहुत लंबी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, उतना नेट भी नहीं होता, 3 GB में कितना अपलोड कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, उसको भी कोऑपरेट करना है आपको। बाकी मैं डेली करके ये मेंसुरेशन खत्म करके फिर आऊँगा ट्रिगो पे। ट्रिगो भी नहीं हुआ है, अलजेब्रा वगैरह हो गया, ज्योमेट्री हो गया, तो वो कर लेंगे, प्रीवियस ईयर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन करके, या अगर मुझे लगता है 20 कर सकते हैं तो 20 भी कर लेंगे। आज बहरहाल 15 ही करेंगे, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके वो ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अदरवाइज केवल मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। एवरेज टीचर भी हो, अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आप बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे, और बहुत अच्छा टीचर हो, अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको 120 क्रॉस करने में दिक्कत होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं, और हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूँगा, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेटिव होइएगा हिंदी वाले। कहा गया, 2 स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर टेकन आउट बाय कटिंग फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 + 4√3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। कहा गया, एक स्फीयर है, मतलब एक क्यूब है, यानी एक घन है, जिससे 2 गोले काट के निकाले जाते हैं मैक्सिमम साइज़ के, यानी अधिकतम साइज़ के। और आपसे कहा गया कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा एक एक स्फीयर का। देखो, अगर मैं स्फीयर को कहूँ कि सर 2D में आप एज्यूम करिए, तो स्फीयर को अगर काटेंगे तो क्या मिलता है, सर्किल मिलता है। तो वही सर्किल हम बना सकते हैं, क्योंकि प्लेन पे आपको पता है, कागज़ पे आप क्या ड्रा कर सकते हैं, 2D इमेज ड्रा कर सकते हैं। यानी अगर मैं क्यूब को ड्रा करूँगा तो वो एक वर्ग बनेगा, और अगर मैं एक स्फीयर को ड्रा करूंगा तो वो सर्किल बनेगा। और अगर आपसे कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज का ड्रा करना है, तो आप कहेंगे डायगोनल पे ड्रा कर दो, मैक्सिमम पॉसिबल साइज का मिल जाएगा। यानी एक इस तरह से मिलेगा कुछ आपका, हालांकि ये टच करेगा, यहाँ पे टच नहीं कर रहा फिगर में, और एक इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब ये आपके 2 क्या मिल रहे हैं आपको, स्फीयर्स, और एक क्यूबॉइड में बने हुए हैं या काट के निकाले गए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मानूँ इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो रेडियस अगर R है इसकी, तो R इसकी भी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, इसको ऐसे मिला दूँ, सिमिलरली इसको ऐसे मिला दूँ, इसको ऐसे मिला, आपको पता है ये क्या है, ये क्या है आपका, ये है आपका एक जो छोटा वाला रेड वाला पार्ट दिख रहा है। अगर आपको पता है कि किसी क्यूब के कोने को काट के निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें क्यूब ही मिलेगा। अगर R लंबाई, R चौड़ाई, R ऊंचाई का काटेंगे तो क्यूब मिलेगा। और क्यूब का डायगोनल कितना होता है, √3R, यानी इतनी लंबाई हो गई √3R, और इतनी भी √3R हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा, √3R मैं इधर लिख दे रहा हूँ, √3R। अब अगर मैं क्यूब के डायगोनल को, यानी कि घन के विकर्ण को निरूपित करूं रेडियस के फॉर्म में, तो आप कहेंगे √3R प्लस इसको जोड़ दो, प्लस इसको जोड़ दो, प्लस √3R जोड़ दो, तो पूरा डायगोनल आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो √3R प्लस R प्लस R प्लस √3R बराबर डायगोनल, ठीक है। आपको पता है कि क्यूब की जो साइड दी गई है वो 12 + 4 √3 दी गई है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √3 इंटू साइड, यानी √3 इंटू 12 + 4 √3। और ये कितना हो गया, 2R + 2 √3R, 2R + 2 √3R। यानी आपका ये हो गया, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन लोगे तो ये आपका हो जाएगा 6, और √3 का गुणा कर दो तो 2 √3 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, अरे √3 का गुणा और ये 2 √3, सॉरी, यहाँ पे 6 कॉमन लोगे तो ये 12 में से 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, R कॉमन ले लो, तो R कॉमन ले लोगे तो 2 + 2 √3 बचेगा, ठीक है। अब 2 + 2 √3 से 2 + 2 कैंसिल, यानी रेडियस आ गई 6। अब अगर स्फीयर की रेडियस 6 आ गई तो आपसे कहा कि ईच स्फीयर का वॉल्यूम बताना है, यानी आपको बताना है वॉल्यूम कितना होगा। तो कितना ईजी सा क्वेश्चन बन रहा है, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे भाई, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, यानी R3, यानी 4/3 इंटू पाई 22/7 गुणे R का क्यूब, यानी कि 216। 3 से काटोगे ये 72 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 × 22, यानी कि आपका हो जाएगा
कुछ इस प्रकार से देखिएगा 4/22 और गुणे 72/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 88 को लिखे तो ये 90-2 लिखा हुआ है और इसको 70-2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए तो ये 6300 और प्लस 180 माइनस 140 यानी प्लस 40 माइनस 4 यानी 6336 यानी 6336 इसका गुणनफल हो गया बटे 7। अब 7 से काटेंगे तो 7 9 63 आपका 1 13 7 1 9 7 6 66 7 9 63.4 919.4 के आपका आसपास आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि सॉल्व कर लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब को कितना होगा तो आपका जो होगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं गुणा सही किया है हमने 90-2 70 90 70 6300 180 में से 140 घटेगा 40 और माइनस 4 तो 6300 और 4 6336 बचा 63 7 9 63 और ये आपका 05 905 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 905 दशमलव, अरे 9 7 9 63 यहाँ 0 बचेगा 7 बचे 35 905 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ ऑप्शन में 905 दशमलव कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको समझना मस्ट था, इस वजह से आपको इतना डिटेल में लेके गया। समझ आ गया ना। अगले प्रश्न पे आपको दिया गया 3 टॉयज आर इन द शेप ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड कोन। एक सिलेंडर के शेप में है खिलौना, एक हेमिस्फीयर के, एक कोन के। कहा गया सबका बेस समान है। हाइट ऑफ ईच टॉयज 2√2 सेंटीमीटर, यानी हाइट दी गई 2√2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड कोन रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपको दिया गया कि तीनों टॉयज का जो शेप है वो क्या क्या है, सिलेंडर हेमिस्फीयर और कोन है, और बेस समान है यानी रेडियस सबकी इक्वल है। क्योंकि हाइट ऑफ ईच टॉयज 2√2 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं सर हेमिस्फीयर के लिए हाइट की, तो हाइट उसके लिए क्या हो जाएगी, रेडियस के बराबर, क्योंकि हेमिस्फीयर की हाइट जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है, और ये बराबर 2√2 दिया गया, यानी सबकी हाइट 2√2 है और त्रिज्या भी 2√2 है, यही दिया गया। यानी कि सभी शेप्स की हाइट भी 2√2 है और त्रिज्या भी 2√2 है। अब अगर मैं बात करने जाऊं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आप कहेंगे 2πr × h+r अनुपात। आपसे कहा गया हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का होता है 3πr² और अनुपात आपको कोन का क्या होता है πr × l+r, यही हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे पता है h और r दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी 2r ये हो गया, यानी हो गया 2πr × 2r अनुपात 3πr² अनुपात πr × l+r। l क्या होता है अंडर रूट में h² + r², यानी कि √2r हो जाएगा, 2√r हो जाएगा। एक मिनट गलती कर दी हमने, देखो l की अगर हम बात करें तो l होता है अंडर रूट में r² + h², यानी r² + r², यानी ये हो जाएगा √2r, यानी ये हो गया πr × √2r + r। यहाँ पे बहुत कुछ कट रहा है, बहुत कुछ नहीं मतलब पाई और आर कट रहा है, तो पाई कट गया, r r² r कट गया, यानी हो गया 4:3 अनुपात, यहाँ कितना बच रहा है √2 + 1, यही तो बच रहा है 4:3 √2 + 1। तो आपका अनुपात कितना हो गया 4:3 √2 + 1, तीनों के टोटल सरफेस एरिया का अनुपात। आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना था वो था सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का और कोन का टोटल सरफेस एरिया। ये प्रश्न देखिए, कहा गया ये सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब्स। अब देखो आपको पता है 27 आइडेंटिकल क्यूब में काटा जाएगा, तो आपकी अगर मैं मानूँ सॉलिड क्यूब की लंबाई 3a थी, तो अभी सबकी कितनी हो जाएगी a, क्योंकि 3 कट मारेंगे। देखो आपको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका मान लो क्यूब होता, ये आपका क्यूब होता। अब अगर इसको 27 कट मारने हैं तो आप कहेंगे कि क्या करेंगे, 1 2 3 कट इधर हो गए, 1 2 3 कट इधर हो गए, और ऊंच इसके चौड़ाई के प्रति 1 2, यानी कि 3 कट। अगर आपके ओरिजिनल की 3a साइड माने तो जो छोटे छोटे क्यूब निकलेंगे उनकी साइड हो जाएगी a। अब आपको पता है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। पहले टोटल सरफेस एरिया कितनी थी 6 × 3a का स्क्वायर, क्योंकि 6 × साइड स्क्वायर होती है, 6 × 9a², यानी कि 54a² थी, और अभी 27 निकले हैं और एक का होता है 6a², यानी अभी कितना हो गया 3 × 54a²। समझ रहे हो, अरे देखो 3 यहाँ से 2 इसमें गुणा कर दिया तो 2 27 54 हो गया, 3 बाहर है, यानी 54a² तो क्या है सॉलिड क्यूब का, और 3 × 54a² दूसरे वाले क्यूबॉइड्स जो छोटे छोटे क्यूब्स काटे गए उनका। आपको पता है ये था x, अभी हो गया 3x, x से 3x हो गया, यानी कि 300% हो गया, यानी बढ़ा कितना 200%। सिंपल सा क्वेश्चन था, 200% हो जाएगा। तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे आते हैं।
ये ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा गया ये रेगुलर स्क्वायर पिरामिड हैज साइड of its base 20 centimeter and height 45 centimeter is melted and recast into regular triangular pyramids of equilateral base of side 10 centimeter and the height is 10 root 3 सेंटीमीटर। वाट आर द टोटल नंबर ऑफ रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड्स। कहा गया कि एक रेगुलर स्क्वायर पिरामिड था जिसकी साइड बेस की दी गई थी 20 सेंटीमीटर और हाइट दी गई थी 45 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया यानी पिघलाया गया और एक नए शेप में बनाया गया 10 सेंटीमीटर इक्विलेटरल बेस का, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म का बेस का एक मतलब पिरामिड बनाया गया जिसकी हाइट 10 रूट 3 सेंटीमीटर है। ऐसे पिरामिड्स बनाए गए। तो पूछा गया कितने पिरामिड्स बन सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर कैपिटल बी रहा हो और एक छोटे वाले का V1 रहा, मतलब बी डैश रहा हो, तो अगर एन छोटे पिरामिड बन रहे हैं तो सबका वॉल्यूम बराबर होगा क्योंकि उसी मटेरियल से छोटे पिरामिड्स बनाए गए। अब अगर मैं बात करने जाऊँ कि सर बड़े वाले पिरामिड का या किसी भी पिरामिड के लिए वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/3, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही होता है। यानी आप कहेंगे 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, अगर वर्ग था तो 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 45, और एन अगर बनाया गया तो एन इंटू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। आपको बताया अभी क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बनाया गया, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 100 और इंटू हाइट 10√3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 कैंसिल। आपको पता है कि ये हो जाएगा 100 से कट के ये 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 × 45 180 बराबर n इंटू √3 इंटू √3 यानी कि 3 और 10 30/4। 30 से कटा 6, 6 चौको 24, यानी कितने बन सकते हैं 24 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं 24 बन सकते हैं। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए। कहा गया ये राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस, साइड ऑफ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द प्रिज्म 20√3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। कहा गया कि एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड जो है 15 सेंटीमीटर की। अगर हाइट 20√3 है तो आपसे पूछा गया कि वॉल्यूम कितना होगा प्रिज्म का। तो आपको इसके लिए प्रिज्म का वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा, आपको पता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इंटू हाइट कितनी दी गई 20√3। अब आपका हो गया 4 पंजे 20, 5√3 × √3 यानी 15। ये हो गया 15 × 15 का स्क्वायर 225, गुणा करेंगे तो 3375 हो जाएगा, ठीक है। 3375 हो जाएगा क्योंकि प्रिज्म के लिए जो वॉल्यूम होता है, यहाँ पे वॉल्यूम फॉर प्रिज्म लिखिएगा। वॉल्यूम फॉर प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ आ गया ना। तो आपको एरिया ऑफ बेस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इतना इंटू हाइट 20√3 गुणा करके काम खत्म कर दिया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द हाइट ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर। इट इज कट एट अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 18,480 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। ध्यान से देखिएगा, एक कोन है, कोन क्या होता है शंकु होता है। कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोन है आपका कोई सा, और इसको कहा गया कि इसके हाइट 15 सेंटीमीटर हाइट से काट दिया गया, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हाइट से काट दिया गया, यानी कि ये पी आपको दिया गया 15 और इतना कितना बचा, पूरी 45 थी तो ये बची 30। अब आपसे कहा गया कि स्मॉलर कोन यानी इसका वॉल्यूम कितना है 18,480 है। तो आपको बताना है कि कंप्लीट ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम कितना था। देखो कुछ करने ना जाओ, आपको बस इतना सा पता होना चाहिए। देखो अगर मैं कहूँ सर कि अगर यहाँ पे देखो, अगर बड़े वाले कोन की हाइट की बात करें तो कितनी थी 45, और छोटे वाले कोन की हाइट कितनी थी 30, यानी इसका अनुपात कितना है 30 और 45 का अनुपात 2:3। यानी अगर इसकी रेडियस 2r है तो इसकी रेडियस कितनी है 3r, और अगर इसकी हाइट 2h है तो इसकी हाइट कितनी है पूरे वाले की 3h। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं सर कि छोटे वाले कोन के लिए आपको बेस रेडियस 2r पता है, हाइट पता है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा
1/3 इंटू मतलब बेस रेडियस का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर 4r² इंटू h 2h और पाई तो रहेगा ही रहेगा, यानी पाई/3 इंटू r² इंटू एच। और ये बराबर आपको दिया गया 18,480, यानी आपको पता चल गया 8 4 दूनी 8, 8 से काट दीजिए, यानी 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2310 आ गया, यानी पाई/3 r² h बराबर 2310। अब आपसे कहा गया ओरिजिनल कोण का वॉल्यूम बताना है। ओरिजिनल कोण का जो वॉल्यूम होगा आपको पता है कि ऐसे भी कर, अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं। ओरिजिनल कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई/3 इंटू 3r² इंटू 3h, यानी कि 27r²h। पाई/3 r² h की वैल्यू इतनी है तो 27 से गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 27 × 2310, यानी 27 × 9 27, 27 3 81 2 83, 27 दूना 54 8 54 8 62, यानी 62 370 आपका ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया। देखिए हमने क्या किया, बस इसको थोड़ा सा और ट्रिक से कर सकते हैं। आपको पता है 3r यानी वॉल्यूम है टोटल 27, ऊपर वाले का 2r 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 बराबर आपको दिया गया था कितना, 8 बराबर 18,480, तो 27 बराबर पूछा गया था। समझ आ गया, तो कितना आसान सा था, बस इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते आपका आंसर आ जाता। अगला कहा गया द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:5 इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कहा गया कि जो रेशियो है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर के लिए 2:5। अगर किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए रेडियस बेस रेडियस मतलब r दी गई हो और हाइट h हो, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। और अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया के लिए तो वो होता है 2πr × h+r, दैट्स ऑल। ठीक है, और ये इसका अनुपात दिया गया 2/5। पहली चीज़ जो दी गई 2πr कैंसिल, यानी h को अगर हम 2 ले रहे हैं तो r को 3 लेना पड़ेगा, यानी h बराबर हमारा हो गया 2a, और यहाँ पे 2a साफ लिखिए, h बराबर 2a और r बराबर 3a हो जाए तो ये 2/5 हो जाएगा। अब आपसे एक चीज़ और दिया गया, टोटल सरफेस एरिया 3080 दिया गया, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3a इंटू h+r 5a बराबर दिया गया 3080। अब काटिए, तो आप काटेंगे 2 से कटेगा तो ये आपका दे देगा 154 0, 22 से काटेंगे ये 70 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 14 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 3a² बराबर 14 7 98, यानी a बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 7√2/3, 7 7 49 दूना 98/3। ठीक है, यानी a बराबर हमारा हो गया 7√2/3। अब आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा गया वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का। तो अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता है कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई इंटू r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a² यानी 9a² इंटू h यानी इंटू 2a, यानी ये हो जाएगा 18 इंटू पाई 22/7 इंटू a³ तो पहले a² कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा 49 इंटू 2/3। ठीक है, एक मिनट साफ लिखो नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, 49 इंटू 2/3 और इंटू ये a² की वैल्यू रखिए इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7√2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा 3 6 18 हो जाएगा, यानी 6 × 22 132 × 14 7 दूनी 14 और इंटू 7 इंटू √2/3 यही बच रहा है। अब गुणा भाग करिए, अगर आप गुणा करने जाएंगे तो 14 7 98 यानी 132 × 98 में गुणा करेंगे और इंटू √2/3 लिखा हुआ है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो √6/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से ये कट रहा है, हमने क्या किया √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 3 से काटे इसको, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 44 ही हो जाएगा, 44 ही हो जाएगा। अब 44 को अगर 98√6 में गुणा करना है तो आपको पता है 44 × 50 यानी कि 2200 और 44 × 100 4400 में से 88 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4312 और √6। आपका आंसर कितना आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया 4312√6। समझ आ गया, तो आपको बस ये निकालना था h, आपको निकालना था r, आपने वॉल्यूम में पुट करना था फार्मूले में, आपका आंसर आ जाता, कितना आ जाता 4312√6। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं।
देखो ऐसे प्रश्न, जो अगला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो अगर आपको सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का फार्मूला नहीं भी आता या आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर जाने की भी ज़रूरत होगी। आप क्या काम करा करें, कहा गया द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर इंक्रीज बाई 2%, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखो सिलेंडर के लिए बात हो रही है, आप ऐसी कुछ राशि मानो जिसका 2% निकालना आसान तो आप क्या करिए, आप ऐसा करिए। देखो अगर मैं बात करूं कि किसका 2% निकालना आसान है तो आप कहेंगे सर 5 का निकालना आसान है, 10 का निकालना आसान है। लेकिन आपको ये पता है सर कि 2% मान लो 5 का 2% निकालोगे तो 5.1 इंक्रीज होगा, मान लो 5 का 2% तो आप कहेंगे 5.01 हो जाएगा। अरे 5 का 2% कितना हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। मतलब 5 से 2% बढ़ेगा यानी कि 5.1 हो जाएगा। और ऐसे रेडियस भी 5.1 का मानोगे तो ये 5.1 रेडियस भी हो जाएगी। अगर हम माने हाइट और रेडियस दोनों 5-5 थी, 2% का इंक्रीमेंट इतना। अब वॉल्यूम निकालने जाओगे तो ये इस केस में तो आसान होगा, लेकिन यहाँ पे 5.1 का क्यूब बनेगा तो 5.1 का स्क्वायर तो आपको याद होगा 2601, लेकिन 5.1 का क्यूब याद होना बड़ा कठिन है। तो आप क्या करो, फिर सक्सेसिव पे आपको आना पड़ेगा। अगर 2% नहीं 10% होता तब तो ईजी हो जाता। तो आपको पता है कि 2% ये 3 बार क्यों है, क्योंकि आर स्क्वायर एच वैल्यूम में होता है, यानी आर स्क्वायर ये हो गया, एच 2%, यानी 2% के 3 सक्सेसिव चेंज है तो उनका रिजल्टेंट पूछा गया। यही आपसे परसेंटेज का सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूँ 2% और 2% का तो आप कहेंगे 4 प्लस 0.4 यानी 4.04 हो गया। अब 4.4 और 2 का निकालिए तो ये हो जाएगा 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 गुणे 2 यानी कि 8.04 बटे 100, यानी ये आपका हो जाएगा 4.04 धन 2 धन 0.804, यानी आपका हो गया 0.0804, यहाँ पे 0 लगा लीजिएगा, यानी ये आपका हो गया, जोड़िए तो हो गया 6.04 धन 0.804, 0 लगाइए, यानी कि ये हो गया 0.48612 6.1204, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 6.12%। सक्सेसिव निकालना था बस, बहुत आसान सा था। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते थे मेरे भाई, क्योंकि देखो 2 6 हो जाएगा और 2 का 0.4 हो जाएगा और 0.4 का फिर 2 से इंक्रीमेंट निकालोगे तो आपको कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते थे, ऐसे भी अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते थे। देखिएगा सबसे खतरनाक फिगर इसी का बनेगा और क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहा गया ये स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट्स, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। अगर किसी स्फीयर को आप इमेजिन करिए, एक बॉल है आपके पास, सॉलिड बॉल, उसको काटना है हर एक्सिस के मतलब अलोंग एक कट मारना है। तो आप अगर एक स्फीयर या हम कहें बॉल एज्यूम करिए, उसको सर्किल ही बनेगा, हम बनाएंगे जब बेसिकली 2D उस पर प्लेन पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बना के दिखा दूँ। अगर मैं एक कट ऐसे मारूं तो एक कट ऐसे बनेगा, दूसरा कट मारूं तो सर दूसरा कट ऐसे बनेगा, लेकिन तीसरा कट कैसे बनेगा। देखो तीसरा कट बनाने के लिए आप इमेजिन करिए कि आपका कुछ, एक मिनट, इस कट की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा फिर से मार रहा हूं कट, देखिएगा एक कट ऐसे मार रहा हूं, एक कट आपका ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा। कट मारने के बाद आपको पता है स्फीयर मिलेगा, सर्किल मिलेगा। अब देखिए अगर मैं तीसरा कट मारूंगा तो हमारा कुछ ऐसे मिलेगा, जो कि इस एक्सिस से मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यानी आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितना हिस्सा, इतना हिस्सा मिलेगा, और आपको मिलेगा ये वाला हिस्सा और इसके इस साइड वाला हिस्सा। यानी अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको पता है कि 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 4 पार्ट ऊपर 4 पार्ट नीचे। आपको पता है टोटल अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो कितना होता है 4πr²। ठीक है, 4πr² होता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे किसी स्फीयर के लिए, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4πr²/8। सिमिलरली हमें पता है कि सर अगर 8 पार्ट में डिवाइड करना तो 4 पार्ट ऊपर से मिलेंगे, 4 पार्ट नीचे से, और आपको पता है ये वाला हिस्सा पूरा कितना था πr²। अगर इसको 4 हिस्से में बांटेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा πr²/4।
ठीक है। और सिमिलरली ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी मिलके कितने हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर 4 ये वाला हिस्सा होगा, इसके अपोजिट साइड में जो ये वाला हिस्सा जो हमें दिख नहीं रहा वो भी पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, यानी दोनों मिलके पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएंगे। यानी अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है तो आप कहेंगे ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया जोड़ दीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 8, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 और प्लस ये कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी 5/4 पाई आर स्क्वायर। यही तो हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी वैल्यू पुट करने के लिए कलर चेंज करूँगा थोड़ा सा, यानी हो गया 5/4 इंटू पाई 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 21 गुणे 21, 7 या 21, 4 से काट दो तो ये हो जाएगा 0.75 या 3/4 ही लिखा रहने दो, ठीक है। इसको काट के यहाँ 3/4 कर लो। अब देखो 22 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 462 और गुणे 5, 462 गुणे 5 कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 2310, 462 गुणे 5 कितना हो जाएगा 2310, 62 पंचे 310 और 400, 2310 हो जाएगा। और 2310 को अगर हम गुणा करेंगे 3/4 से तो ये हो जाएगा, 3 से गुणा करिए 6930 में 4 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 17,302.5, यानी 1732.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। हमने आर की वैल्यू कितनी रखी, 21, क्योंकि दिया गया था कि जो हमें स्फेयर मिला है ओरिजिनल वाला वो कितने का मिला है, 21 सेंटीमीटर रेडियस का। मैं थोड़ा सा फिगर को फिर से समझा रहा हूँ। देखो अगर आपको 8 पार्ट काटना है किसी गेंद को तो आपको पता है 4 पीसेज ऊपर मिलेंगे, 4 पीसेज नीचे। अब आपके ऊपर वाले पीस को अगर मैं दिखाऊँ तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, देखो ऐसे पीस मिलेगा, ठीक है। ऐसे पीस अगर आपको मिलेगा, मैं ये देखो ये आएगा कहीं यहाँ पे, लेकिन मैं दिखाने के लिए ये वाला परत और इसके अपोजिट साइड वाला इस तरह से बना रहा हूँ। आपको पता है ये सरफेस आएगा, ये सरफेस आएगा और आपका ये वाला और इसके उस साइड वाला, इतना टोटल सरफेस एरिया में आएगा। तो अगर इसकी बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसकी बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, और ये वाला कौन सा वाला, ये देखिएगा कौन सा, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस मिलके कितना बन रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो सब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5/4 पाई आर स्क्वायर, और सबको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 1732.5। कहा गया 2 आइडेंटिकल हेमीस्फीयर्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। द बेसेज ऑफ द हेमीस्फीयर्स आर पार्ट ऑफ 2 अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्यूब। कहा गया कि एक क्यूब है, क्यूब को अगर हम 2D प्लेन पे मतलब प्लेन पे निरूपित करेंगे तो आपका वर्ग बनेगा, एक इस तरह से काटा गया, एक अपोजिट में रखना है तो एक इस तरह से काटा गया। अगर क्यूब की साइड 14 है तो इसकी रेडियस 7 हो जाएगी, सिमिलरली इसकी भी हो जाएगी। अगर आपको रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम निकालना है तो आप कहेंगे क्यूब का वॉल्यूम यानी ए क्यूब माइनस 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब, यही कर देंगे। यानी ए क्यूब 14 का क्यूब माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब, कितने का क्यूब, 14 का क्यूब, आर का क्यूब सॉरी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कॉमन ले लीजिए यानी 343 कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा 8 माइनस इधर कितना बचा 88/21, ठीक है। यानी ये हो गया 343 गुणे ये कितना हो गया 21 8 8 ही करना 8 168, 168 में से अगर 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80/21, यही तो बच रहा है। 7 से काट दिए 7 या 21, 7 से काटेंगे 7 चौको 28, 7 9 63, यानी ये आपका हो गया 49/3 गुणे ये कितना हो गया 80, यही तो हो गया। देख लीजिएगा एक बार 80, हाँ ठीक है। अब गुणा करिए तो 8 9 72, 8 चौको 32 और 7 39/3 हो रहा है। 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1306.67, क्योंकि 1300 और 3 छक 18 2 बचेगा 10.67 आ जाएगा, यानी कि 1306.67 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ साइड 65/26/3.9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब्स टेकन टुगेदर। कहा गया कि एक क्यूबॉइड है, यहाँ पे 3.99 39 कर लीजिएगा, ठीक है 39, ठीक है। कहा गया कि एक क्यूबॉइड है यानी घनाभ है 65/26/39 का, और उसको काट के हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, और जितने क्यूब बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर मैं क्यूबॉइड के
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करूं तो ये दिया गया 65 गुणे 26 गुणे 39, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, 65 को लिख लीजिए 13 गुणे 5, 26 को लिख लीजिए 13 गुणे 2 और 39 को लिख लीजिए 13 गुणे 3। यानी आपको पता है 13 क्यूब मिल रहे हैं और गुणे 5 दूनी 10 तियां 30, यानी 30 क्यूब्स मिल रहे हैं साइड 13 के। अब अगर एक का टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब ऐसे 30 मिले हैं यानी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 30 इंटू 6 इंटू 169, यानी ये हो गया 0। 30 छक्के 180 यानी 18 गुणे 169 कर देना है, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 18 नौइयाँ 162, 18 छक्के 128 और 16 144 के 4 हासिल आए 14, 18 का नंबर 18 और 14, 18 का नंबर 18, 18 छक्के कितना, फिर से गुणा कर लीजिए, 18 नौइयाँ 162 के 2 हासिल आई 16, 18 छक्के 108, सॉरी 18 छक्के 108 और कितना बचा था 16, 124, 18 का नंबर 18 12 30, ये हो गया 30 420। 30 420 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया आपने निकाली है, कितना आ गया 30 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहा गया ये रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड, अच्छा प्रश्न है, इसी के बलबूते पे आपसे खूब पैसे ऐंठे गए और ये बताया गया कि अब की बार पिरामिड कट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जबकि ऐसी इसकी औकात ही नहीं थी कि इसमें कुछ किया जाए। ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। is cut by two planes which are parallel to its base. The planes trisect the altitude of the pyramid. Volume of top, middle and bottom part is V1, V2 and V3 respectively. What is the value of V1 is to V2 is to V3? कहा गया एक रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है। रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब होता है कि जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। देखिए अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊं पिरामिड का तो आपका एक ट्रायंगल नुमा बनेगा और एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा। इसको 3 बराबर हाइट से एल्टीट्यूड से काट दिया गया, 2 प्लेन से 3 बराबर एल्टीट्यूड से काट दिया गया। यानी कि अगर इसकी हाइट की बात करूं तो ये h है, ये भी h है, ये भी h है, ठीक है, ये h है, सिमिलरली ये h है और ये भी h है, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि मतलब ये प्लेन्स पैरेलल हैं, ये प्लेन्स पैरेलल अगर होंगे तो इनकी साइड अगर ये x है ये 2x होगी, ये 3x होगी, क्योंकि आपको पता है टोटल हाइट 3h थी तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हाइट 3h है तो उसकी साइड 3x। उसके मिडिल वाले के लिए देखिए, मिडिल वाले के लिए अगर साइड 2x है तो इसकी हाइट 2h। और सिमिलरली अगर छोटे वाले ट्रायंगल के लिए जो आपको ट्रायंगुलर फॉर्म दिख रहा है, हालांकि ये है पिरामिड, लेकिन पिरामिड का जो फ्रंट व्यू दिख रहा है वो आपको ट्रायंगल के फॉर्म में दिखेगा और उसकी हाइट जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसकी हाइट h है तो उसकी साइड x हो जाएगी। आपको वॉल्यूम दिया गया अपर पार्ट का V1, इसका V2 और V3, ये अलग अलग पार्ट के दिए गए हैं, यानी इतने का V3 है, इतने का V2 है और इतने का V1 है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं V1 निकालने जाऊँ तो आप कहेंगे सर कि V1 बराबर हो जाएगा, आपको पता है पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस यानी √3/4 इंटू x स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है और इंटू हाइट h, इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि √3 ऐसे करिए, ये हो जाएगा हमारा √3/12 x स्क्वायर h, ये तो हो जाएगा √3/12 x स्क्वायर h, ठीक है। अब आप इसको मानिए k, √3/12 x स्क्वायर h को मानिए k और ये आपका आया है V1। अगर V2 निकालने जाएँ तो V2 बराबर कितना हो जाए, V1 प्लस V2, V1 इतना है V2 इतना है, यानी आप कहेंगे V1 प्लस V2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/3 इंटू √3/4, ये भी एक पिरामिड ही होगा और राइट ट्रायंगुलर पिरामिड होगा जिसकी आधार की लंबाई की आधार की भुजा कितनी है 2x, यानी √3/4 इंटू 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इंटू हाइट 2h, यानी ये हो जाएगा 8। और देखिए 8 के बाद सेम ही बच रहा है यानी 8 के ये हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम B1 प्लस B2 प्लस B3 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 3h यानी 27 के ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि सर इसका वॉल्यूम इतने का k है, इतने पूरे का 8k है, तो यानी ये हो जाएगा 7k और पूरे का 27k है, इसका k है, इसका 7k है, पूरे का 27k है, तो ये कितना हो जाएगा 19k। 19 7 26 1 27 के तभी तो होगा। यानी अगर आपको B1 B2 B3 का अनुपात निकालना था तो आप कहेंगे k अनुपात से 7 के अनुपात 19 के,
के तीनों जगह कट गया, यानी अनुपात कितना आ गया 1:7:19। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको ध्यान से समझना था। तो 1:7:19 आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। कहा गया ये प्रिज्म हैज़ ये रेगुलर हेक्सागोनल बेस विद साइड 6 सेंटीमीटर इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म अगर रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म दिया गया है, उसकी टोटल सरफेस एरिया दी गई है आपको इतनी 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपसे पूछा गया हाइट। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होती कितनी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होती है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, आपको पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म के लिए होती है पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर किसका, आधार का। आपको पता है कि साइड कितनी है 6, तो और क्या है रेगुलर हेक्सागोन, तो रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 × 6 36 इंटू हाइट कितनी है मेरे भाई, हाइट हमें नहीं पता, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा। आपको पता है 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर होता है हेक्सागोन का, तो यानी 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, ये कट गया। और टोटल सरफेस एरिया दी गई 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया 216√3 बराबर 36H प्लस 36 दिया 108√3, यानी 216 में से 108, यानी 108√3 बराबर हो गया 36H, यानी H यानी हाइट बराबर हो गई 36 से भाग करेंगे तो 3√3 मिल जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना हो गया 3√3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इतना ही होता है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। कहा गया द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड कोन इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। इट इज कट इंटू 3 पार्ट्स बाई 2 कट्स विच आर पैरेलल टू इट्स बेस। द कट्स आर एट द हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ टॉप मिडिल एंड बॉटम पार्ट्स। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या निकालना है मेरे भाई, निकालना है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक कोन है जिसकी जो रेडियस दी गई है 9 दी गई है। इसको 3 बराबर पार्ट में काटा गया 7, 7, 7 ऊंचाई के। तो आपको पता है कि 7, 7, 7 के काटे गए, अगर 1:2:3 का वो दिया गया, अगर सबसे छोटे वाले के लिए बात करें तो 7 है केवल हाइट, दूसरे वाले के लिए बात करें तो 14 है, तीसरे वाले के लिए 21, मतलब सबसे बड़े वाले के लिए 21। तो इनका आधार भी इसी अनुपात में होगा क्योंकि इनके बेस पैरेलल हैं, यानी कि अगर इसको माने x तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, यानी 3x बराबर अगर 9 है तो आपका 2x बराबर 6 हो जाएगा और x बराबर 3 हो जाएगा। यानी आपको तीनों पार्ट के क्या पता है, तीनों पार्ट के आपको पता है क्या, तीनों पार्ट के पता है आपको बेस रेडियस और तीनों पार्ट के पता है हाइट। अब अगर मैं बात करूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया अपर पार्ट का क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कितना, πRL। ठीक है, πRL होता है, अपर पार्ट के लिए πRL हो जाएगा, यानी C1 अगर मैं बात करूं तो इतना हो जाएगा। अगर मैं बात करूं C2 यानी इतने पार्ट के लिए बात करूं तो C2 कितना हो जाएगा, ये भी πRL हो जाएगा, यानी π × R कितना है 6 × L कितना है 6 और 14 का वर्गमूल, यानी अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 का स्क्वायर 196। और अगर मैं C3 की बात करूं तो ये हो जाएगा πR, R की वैल्यू है 9 × अंडर रूट में 9 का स्क्वायर यानी 81 और प्लस 21 का स्क्वायर यानी 441, ये हो जाएगा। अब आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात जो है वो है पिछले क्वेश्चन की तरह कि सर C1 कितना निकल के आया πRL, यानी कि कितना 3 × बेस रेडियस 3 × L 49 प्लस 9, यही तो आ रहा है। अब समझिएगा, अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि अगर C1, C2, C3 आपको दिए गए हैं तो क्या आपको इनके अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट के कर्व्ड सरफेस एरिया पता है? नहीं। आपको अगर अपर पार्ट का तो पता है, लेकिन मिडिल पार्ट का क्या हो जाएगा, मिडिल पार्ट का यानी आपको निकालना है C1 अनुपात C2 माइनस C1 अनुपात C3 माइनस C2, यही निकालना है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, C1 कितना है 3 π √49 प्लस 9 अनुपात
या 49 + 9 को के मान लो, तो इसको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 49 + 9 को आप क्या मान सकते हो, के मान सकते हो, यानी इतने को के मान लो अगर, तो यहाँ से आपको पता है 4 कॉमन आएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा और 2 यहाँ से, यानी 4 के आपका ये बन जाएगा। और ऐसे यहाँ पे 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और मतलब 9 इससे कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेने पे यही बचेगा, यानी 3 यहाँ से बाहर आएगा और 3 यहाँ से, यानी ये 9 के हो जाएगा। यानी आपका अनुपात जो होगा वो C1 कितना है, C1 है आपका कितना है, के अनुपात C2 - C1 यानी 4 के - के यानी 3 के, और C3 - C2 यानी 9 के - 4 के यानी 5 के, यानी आपका अनुपात कितना हो जाएगा, के कट गया, यानी 1:3:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी हमने के क्यों माना, क्योंकि हमें इतना लिखना ना पड़े। देखो इतने को अगर के मान लोगे तो आपको पता है यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ से अगर 4 से भाग करोगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 49 बचेगा। अब देखिए 2 यहाँ से बाहर आया और 2 यहाँ से, यानी 4 टाइम्स ऑफ, और फिर बच रहा है के। सिमिलरली यहाँ पे 9 के, तो आपका अनुपात हो गया 1:3:5। कहा गया ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ हाइट एज 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस एज 7 सेंटीमीटर। द सिलेंडर इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स बाय 2 कट्स पैरेलल टू बेस। सारे काटने वाले क्वेश्चन यहीं आ गए। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर एक है, उसकी हाइट 18 और रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई है। सिलेंडर में रेडियस का कोई सीन होता नहीं, जितने भी कट मारोगे वो सब रेडियस बराबर ही होगी, इधर आपको दिया ना गया हो, प्रोवाइडेड आपको दिया ना गया हो। देखो आपको 3 बराबर पार्ट में काटा गया, मतलब आपको नहीं, सिलेंडर को रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। कहा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। देखिएगा अगर मैं बात करूं कि सर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, अगर आपसे मैं बात करूं कि टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था, अगर 3 पार्ट में काटा गया तो आपको पता है हाइट कितनी हो गई, 6 हो गई, और 3 सिलेंडर हमें अलग से मिल गए, यानी छोटे छोटे 3 सिलेंडर मिल गए। अगर मैं बात करूं बड़े वाले सिलेंडर के लिए, तो बड़े वाले सिलेंडर के लिए वॉल्यूम कितना था, क्या चीज़ सर, टोटल सरफेस एरिया कितना था, 2πr × h+r, यही तो था, यानी आपका हो गया 2πr × h+r, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं छोटे वाले के लिए, तो रेडियस तो सबके लिए सेम है, हाइट चेंज हुई है, यानी हाइट कितनी हुई, 1/3 हो गई। यानी छोटे वाले की अगर एक की बात करूं तो 2π × r तो है, लेकिन हाइट जो है वो 1/3 हो गई प्लस r, इतना हो गया। यानी पहले टोटल सरफेस एरिया इतना था, अभी 1 का इतना हो गया, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 2πr × h/3 + r। यानी हमारा पहले आप देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना था, तो आप कहेंगे 2 × πr, πr को πr रहने दीजिए, इंटू h+r, h+r कितना था, 18 7 25। अभी कितना बचा, 3 दूनी 6πr, या आप लिखिए 3 × 2πr इंटू h/3 यानी 18/3, 6 और 7 13, यानी अभी हो गया 39 × 2πr। ध्यान से देखिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमारा था, अगर 2πr को x माने तो पहले था 25x, और अभी कितना हो गया, 39x। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही, पहले कितना था, 25x था, अभी कितना हो गया, 39x हो गया। तो कितना बढ़ा, आप कहेंगे 14x बढ़ा, कितने पे, 25 पे। यानी 25 से अगर कोई चीज़ 14 बढ़ जाती है तो परसेंट में कितना हो जाएगा, 14 का 4 गुना, 25 का 4 गुना 100, 14 का 4 गुना 56, यानी 56% बढ़ा, 56% बढ़ा। आपको बस इतना सा करना था सर, अगर किसी सिलेंडर को काटा जाता है 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, जितने भी पार्ट में, उसके बेस के पैरेलल प्लेन द्वारा, तो आपको पता है रेडियस चेंज होने वाली है नहीं। बस आपको ये दिया गया हो राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो उसकी रेडियस चेंज होगी नहीं, चेंज क्या होगी, हाइट, और हाइट यहाँ पे 1/3 हो गई, बस बात बराबर। यानी कि आपका आर तो सेम ही रह रहा है, बस हाइट 1/3 हो गई। और आपको पता है एक का टोटल सरफेस एरिया इतना है और 3 ऐसे मिल रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 का इतना हो जाएगा, यानी 25x था, 39x हो गया, 14 की बढ़ोतरी आई 25 पे, यानी कितने परसेंट, 56%। तो आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आपको आई होप समझ में भी आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे, नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कमेंट करके बताना, वो मैं नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगर एक भी जनों को पसंद आया होगा तो भी ठीक है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैंने ट्रिगो भी मतलब 2011 से 18 कंप्लीट करने का है, तो वो तो कंप्लीट कर ही दूंगा विद इन कुछ दिन। और बाकी क्लासेस चलती रहेंगी प्री मेंस सबकी, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। और अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा मोटिवेशन, लाइक और सब्सक्राइब।